नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही गहरे श्लोक पर बात करने वाले हैं। श्लोक संख्या 1.30। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो केशव से अर्जुन का मन की व्याकुलता नाम के एक दस्तावेज से ली गई है। जी, ये वो क्षण है कुरुक्षेत्र में जब युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, और अर्जुन की हालत बहुत सोचनीय है। वो अपने ही लोगों को सामने सेना में देख के एकदम हिल गए हैं। अंदर जबरदस्त उथल-पुथल मची है। बिल्कुल, उनका मन बहुत विचलित है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ इस एक श्लोक से अर्जुन की उस गहरी मानसिक और कह सकते हैं भावनात्मक स्थिति को थोड़ा समझें। हाँ, ये श्लोक अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो श्लोक कुछ इस तरह है संस्कृत में, न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 30। और इसका अगर हम हिंदी में मतलब समझें तो वो है, हे कृष्ण, हे केशव, मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मेरा मन एकदम भ्रमित हो रहा है और मुझे चारों तरफ बुरे लक्षण अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। जी। इसमें कुछ हिस्से वाकई ध्यान खींचते हैं ना, जी। जैसे ये न च शक्नोमी अवस्था तुम। हाँ, मतलब मैं स्थिर नहीं रह पा रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा। ये शारीरिक लक्षण है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि सचमुच शरीर कांप रहा है। बिल्कुल, ये वो स्थिति है जब आप इतने ज्यादा तनाव में हो कि आपके पैर लड़खड़ाने लगें, आप खुद को संभाल ना पाएं। ये सिर्फ नर्वसनेस नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी अस्थिरता है। समझ रही हूँ। फिर आता है भ्रमति इव च मे मनः। हाँ, मेरा मन मानो घूम रहा है, चक्कर खा रहा है। जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो, दिशाहीन। हाँ बिल्कुल, एक तरह का तीव्र मानसिक भ्रम, जैसे दिमाग काम करना बंद कर दे, सोच स्पष्ट ना हो, क्या करना है क्या नहीं, सब गड्डम-मड्ड हो गया। ओके। और तीसरा हिस्सा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, ये क्या है? अशुभ संकेत। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे चारों तरफ उल्टे अशुभ संकेत दिख रहे हैं, अपशकुन। अच्छा। देखिए, उस समय के समाज में शकुन अपशकुन को बहुत माना जाता था। हाँ, तो अर्जुन को सिर्फ अंदर से ही बुरा नहीं लग रहा है। उन्हें बाहर भी पुष्टि मिल रही है जैसे। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लग रहा है कि बाहरी दुनिया, प्रकृति या शायद कहें कि पूरा ब्रह्मांड ही उन्हें चेतावनी दे रहा है कि ये युद्ध गलत है, विनाशकारी है। इससे उनका डर और कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये संकेत सच में थे या ये उनके अपने मन का डर था जो उन्हें हर चीज में बुराई दिखा रहा था। ये कहना मुश्किल है। हो सकता है दोनों का मिला-जुला असर हो। जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हमें अक्सर सामान्य चीजें भी बुरी लगने लगती हैं, है ना? हाँ, ये तो है। हाँ, केशव, इसका क्या खास मतलब है यहाँ? केशव का एक अर्थ है केशी नामक असुर का वध करने वाले। तो शायद अर्जुन यहाँ कृष्ण को उनकी उस शक्ति की याद दिला रहे हैं। अच्छा, जैसे एक तरह की प्रार्थना कि जैसे आपने उस बुराई को मारा था। हाँ बिल्कुल, जैसे कह रहे हो कि हे बुराई का नाश करने वाले, मेरे अंदर जो ये उथल पुथल मची है, ये जो डर है और ये जो बुरे संकेत दिख रहे हैं, इनका भी कुछ उपाय करो, मुझे इस संकट से निकालो। ये तो बहुत ही मानवीय स्थिति है। जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, उसे लगता है अब खड़ा भी नहीं रहा जाएगा, दिमाग काम नहीं कर रहा और ऊपर से लगता है जैसे सब कुछ उसके खिलाफ है। हाँ बिल्कुल, और यही समझना जरूरी है कि ये अर्जुन की कायरता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत गहरा नैतिक संकट है, एक अस्तित्व का संकट है, धर्म संकट जिसे कहते हैं, जहां एक महान योद्धा भी इतना ज्यादा विचलित और असहाय महसूस कर सकता है। ये मानवीय पहलू है। और शायद यही स्थिति है जो भगवद गीता के उपदेशों के लिए जमीन तैयार करती है। बिल्कुल सही। जब इंसान अपनी समझ और शक्ति की सीमा पर पहुंच जाता है, तभी वो दिव्य मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है या उसकी जरूरत महसूस करता है। तो संक्षेप में कहें तो ये श्लोक अर्जुन की उस चरम अवस्था को दिखाता है। शारीरिक संतुलन खोना, मानसिक भ्रम और चारों ओर अशुभ संकेत दिखना, पूरी तरह से हार मानने वाली स्थिति। हाँ, ये वो निर्णायक बिंदु है, वो टर्निंग पॉइंट जहां से ज्ञान का रास्ता खुलता है। ये दिखाता है कि कैसे गहरी उथल-पुथल और कमजोरी के क्षणों के बाद ही अक्सर स्पष्टता और समझ आती है। बिल्कुल। और शायद हम सब अपने जीवन में भी ये देख सकते हैं ना, कि जब हम ऐसी ही किसी गहरी अंदरूनी कश्मकश से गुजरते हैं या जब लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो अक्सर वो किसी बड़े बदलाव या नई समझ के आने से ठीक पहले का समय होता है। इस पर सोचने जैसा है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत अच्छा बिंदु है।